तो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल को सेटिंग बनाने के लिए उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी में भी ये ला कर के रख दिया। और वास्तव में ये जो परंपरा पड़ गई, और जहाँ जहाँ भी बच्चे फिर देखा देखी अपने यहाँ करते करते आज ये होने लगा। पहले तो ईसाई मिशनरी वाले स्कूलों में ये टाइम रखा, अब धीरे धीरे सभी स्कूल टाइम रखने लगे। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि आधे दिन की पूरी छुट्टी मिल जाती। अब बच्चों को ट्यूशन के लिए 4 बजे से शिक्षक फ्री हो जाता है। वो ट्यूशन क्या है, इसके विषय में और आगे आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्यूशन वर्तमान में एक फैशन बन चुका है, आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक है, जो कुछ बच्चे कमज़ोर होते थे उनके लिए ट्यूशन पढ़ाना फिर भी ठीक है, किंतु अब कैसा फैशन बन गया, LKG UKG में पढ़ने वाले बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जाने लगे। अब विचार करो, बैसाखी का सहारा कौन लेता, जो लंगड़ा होता है। किंतु जो सक्षम हो, हाथ पैर हो, जिसके मजबूत पैर हो, क्या वो बैसाखी का सहारा लेगा? नहीं लेगा। तो जो बुद्धि से कमज़ोर हैं ऐसे कुछ बच्चों के लिए तो ट्यूशन पढ़ा दो, अतिरिक्त क्लास लगा दो, ये तो फिर भी ठीक था। किंतु आज सारे के सारे बच्चे मात्र 200-300 रुपये तो लगना है, और ऐसा विचार करके आप बच्चों को कि ट्यूशन भेज देते हैं। किंतु ध्यान रखो, जो बच्चा पहली दूसरी में ट्यूशन पढ़ रहा है वो सारी ज़िंदगी पराधीन हो जाएगा। कभी भी वो अपने जीवन में स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाएगा। और दूसरा है होता है कि वो बच्चा सोचता है स्कूल में मन इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मुझे ट्यूशन में कवर कर लूँगा, और ट्यूशन में कुछ नहीं होता, बच्चों को होमवर्क करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ट्यूशन लगा दी, तो वहाँ जो स्कूल में होमवर्क मिला ट्यूशन में शिक्षक ने करा दिया, स्वयं उसका दिमाग कभी भी वो अपना दिमाग नहीं लगाता। इसका ये आप देख लीजिए कि जितने भी टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थी होते हैं प्रायः वो कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ते। ठीक है, बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद जब 10वीं 12वीं में पहुंच जाए, कॉलेज में पहुंच जाए, तब तो ठीक है। किंतु अभी जो बच्चे पहली और दूसरी प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी भी आप ट्यूशन लगा रहे हैं। या तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे समय में तो माता पिता कम पढ़े होते थे, फिर भी कभी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो आवश्यकता नहीं। किंतु आज तो माता पिता इतने पढ़े लिखे हैं, या BA MA माँ तो खूब पढ़ी लिखी हैं, फिर भी बच्चे को ट्यूशन भेज रही हैं। इसका यही लगता है कारण कि माँ भी चाहती है जितनी घंटे बच्चे हमसे दूर रहें या जितने घंटे टरें तो घर में उतनी देर शांति रहेगी। पहले माँ ये होती थी बच्चों को दूर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अब मम्मियाँ इतनी व्यस्त हो गई हैं व्हाट्सएप, मोबाइल, पार्टी आदि में, अथवा वो अपने आप में इतने मस्त रहना चाहते हैं कि बच्चे अब उनको भार लगने लगे। इसलिए जितनी देर घर से दूर रहें उतनी दूर अच्छा है। बड़े बच्चों को भी मम्मियाँ ट्यूशन नहीं जाना चाहते बच्चे, तो भी मम्मी बार बार प्रेरित करके ट्यूशन जा और बच्चों को ट्यूशन भेज देती है। वास्तव में ट्यूशन का भी वायरस एक ऐसा फैल चुका है कि पूरे के पूरे देश में इसका दुष्प्रभाव नज़र आ रहा है, और हर बच्चा चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो वो ट्यूशन ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं। वास्तव में ट्यूशन वही पढ़ता है जो बुद्धू या गधा होता है। अब यदि बच्चा बुद्धू और गधा है तो गधा के मम्मी पापा कौन है, ये भी विचार किया करो, और अपने आप की शान शौकत मत समझो कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। तो ये ट्यूशन भी एक इस तरह सा वायरस के रूप में फैल चुका है। इसका भी मूल कारण यही हो गया कि स्कूल वाले अपना समय जो है जो दोपहर का समय इसलिए रखते हैं कि 1-2 बजे स्कूल छूट जाएगा, फिर ट्यूशन आदि पढ़ा देंगे और टीचर भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन बच्चों का जो स्कूल का समय 10:30 से 4:30 का या 10:30 से 4 के समय वाले स्कूल में अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो देखिए उनके लिए सबसे पहली बात समय पर भोजन मिलेगा। छोटे बच्चों को तो भूल करके भी मॉर्निंग के स्कूल में डालना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग सुबह 5:30-6 जो दूर दूर स्कूल होते हैं वहाँ तो 5:30 बजे बच्चों को उठना पड़ता। 5:30 बजे बच्चा उठ करके नहा धो करके और ज़बरदस्ती बसों में बैठा देते हैं। बस में बच्चा झूलते झूलते जाता है, झूलते झूलते हैं। और स्कूल में भी बताते हैं कई बच्चे तो सो ही जाते हैं क्योंकि उनको नींद इतनी भरी हुई होती है। और फिर आप क्या करने लगे, बच्चा दोपहर को आया तो सो जा,
और दिन में सोना तो महान पाप बंध का कारण और बहुत बीमारियों का कारण है। आज आप देख रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे स्वस्थ नहीं रहते। और बाज़ार के जंक फूड, फास्ट फूड खाने की परंपरा क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनके लिए वह भरपेट भोजन मिल नहीं पाता और वह बच्चे बीमार होते चले जाते हैं। इसीलिए एक कहावत भी है, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, वो काम करना सही चाहे देर हो, भोजन करने माँ के हाथ का चाहे जहर हो, वो सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। इसमें हम मुख्य ये पकड़ें कि भोजन करना माँ के हाथ का, जो बच्चा माँ के हाथ से भोजन करता है और रूखा सूखा भी खाएगा तो उसके लिए अमृत का काम करता है। लेकिन जब दूर दराज हम स्कूलों को भेजने लगे तो वहाँ स्कूलों में ही बच्चे भोजन करने लगे। बताते हैं कि स्कूल में तो स्कूल में ही भोजन मिलता है और स्कूल में जो भोजन मिलता है वहाँ मिर्च मसाला कहाँ से होता है, आटा कहाँ से आता है, सब बाज़ार का आटा होता है। और बाज़ार का आटा और बाज़ार का मसाला माने आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से उनमें शुद्धता रहती नहीं है। और बनाने वाला जब भोजन बना के खिलाएगा तो 2 रोटी अगर बच्चा ज़्यादा खाएगा तो गुस्सा हो सकता है कि जितना देना था उतना खा लो। लेकिन माँ के हाथ, माँ अगर 4 रोटी खिला देगी उसके बाद भी बच्चा मना करता है तो माँ कहती है नहीं 1 रोटी और खा ले, अभी खाए क्या है। तो माँ के भोजन में प्यार होता भी। एक बार हमने देखा था भोपाल में एक बच्चा माने सर्विस करता था हैदराबाद में। वहाँ से जब वो लौट कर के आया तो उसका शरीर ऐसा क्रश हो चुका था, वजन बहुत घट गया था। लेकिन जब इधर माँ के पास लौट कर के आया 7 दिन में उसका 5 किलो वजन पुनः बढ़ गया। इसीलिए हमारा कहना कि बच्चों को कम से कम अपने सामने बैठा के भोजन कराओ। तुम उनको इस प्रकार के जो स्कूलों का जो समय हो रहा है ये सबसे ज़्यादा बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ इसके खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए पहले क्या होता था, जो हमें ध्यान है, जो प्राइमरी स्कूल होते थे वो 12 से 5 लगते थे, मिडिल स्कूल 8 बजे भी लगता था, 12 बजे छूट जाता था, और हाई स्कूल जो है पुनः 12 से 5 होते थे। और इन स्कूलों में जाते हुए बच्चे पढ़ाई भी करते थे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख लेते थे और नैतिकता का भी उनमें विकास होता था। किंतु बच्चों को स्कूल का समय है, इस पर हमने आज तक सोचा ही नहीं। इसलिए बार बार सोचो, क्या यह सुबह 7:30-8 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक का स्कूल का समय बच्चों के लिए उचित है या अनुचित? कि हमारा तो कहना किसी भी तरह से उचित है ही नहीं, सर्वथा अनुचित है। इसलिए आप बच्चों को उन स्कूलों में डालें जहाँ पर कि 10:30 से 4 अथवा 12 से 5 या 7 से 12 का समय हो। ऐसे स्कूल आपके यहाँ पर नहीं हैं, आप थोड़ा खोज करिएगा। नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट को आप इस प्रकार की एक एप्लीकेशन दीजिएगा, क्योंकि जब एक ही शिफ्ट में स्कूल आप लगा ही रहे हैं, यदि मान लीजिए 2:30-3 बजे बच्चों को छोड़ रहे हैं, वही 4 बजे बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उसका लाभ होगा। प्रायः आज भी सरकारी स्कूलों में अथवा सरस्वती शिशु मंदिर आदि जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के संस्कार देने वाले स्कूल हैं, जहाँ पर माता पिता के प्रति सम्मान सिखाया जाता है, जहाँ पर लड़का लड़कियों में आपस में भाई बहन के संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे विद्यालयों में आज भी 10:30 से 4 का समय है। लेकिन वह आज हम वहाँ पर अपने बच्चों को ना डाल करके ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं जहाँ पर कि उनका शारीरिक रूप से हानि हो रही है, नैतिकता के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। हम चाह कर भी बच्चों को रात्रि भोजन के लिए त्याग नहीं करा पाते। भोपाल वगैरह में हमने देखा, वो कहते महाराज हम पाठशाला, कुछ बच्चे जो पाठशाला आते हैं, पाठशाला से जाने के बाद रात में भोजन करते हैं। यदि पाठशाला शिक्षक मना कर दें तो बच्चे पाठशाला ही आना छोड़ देंगे। ये कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने है। यदि हमने अपने जैनत के 3 संस्कार जो मुख्य कर्म कही थी, देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात में भोजन नहीं करना, ये 3 संस्कार भी अगर हमने अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए और या हमने इन संस्कारों को नहीं बचा पाए तो ये शिक्षा हमारे जीवन के विकास का कैसे साधन बन रही है, इस पर बार बार विचार करो। क्योंकि इतना यदि हम विचार नहीं कर पाएंगे
तो आने वाली पीढ़ी में पूरी रात्रि भोजन के ऐसे संस्कार पड़ेंगे कि आप चाह करके भी उनको दिन में भोजन नहीं करा सकते। आप सब लोग ये परिस्थिति समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, इसके बाद भी कुछ विचार नहीं करते, क्योंकि हमारी तो आदत बन गई है कि बस जैसा चल रहा है तो चलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता नहीं, आपके परिवार, आपको समाज और आपको देश और आपके धर्म पर इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे आपको बचने के लिए सही मीचिंग दिशा में पुरुषार्थ करना होगा, करें। और बच्चों को 10 या 12 बजे वाले स्कूल में ही भेजें। भले वह थोड़ा सा कमज़ोर स्कूल होगा, किंतु आपके बच्चे का भविष्य बहुत मजबूत और बलवान बन जाएगा। यदि इसी 8 से 2:30 बजे वाले स्कूल में आप बच्चों को डालते रहे तो निश्चित विचार करना कि आगे आप चाह करके भी बच्चों को बड़ा आदमी तो बना देंगे, किंतु भला आदमी कहीं वह नहीं बन पाएगा। आपका बच्चा भला आदमी बने, जैनत के संस्कारों को निरंतर आगे बढ़ाता हुआ मुनि आर्यिका के व्रतों को धारण कर सके और अन्यथा सदग्रस्त तो बन ही सके। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति।